दबंग समाज के लोग जातिगत गालियां दे रहे थे, तो थाना प्रभारी की सह से दे रहे थे। ऐसा थाना प्रभारी में थाना प्रभारी मौजूद ही नहीं था अंदर। थाना प्रभारी बाहर ही नहीं निकले यहाँ पे। हम लोग कभी 2 घंटे बैठे रहे, थाना प्रभारी नहीं आया वहाँ पे। और जो एसआई था, वो एसआई के सामने ऐसी गालियां दे रहे थे गंदी गंदी हमको। और वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नहीं दी, ना सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो मैं आईजी साहब को और एसपी साहब को निवेदन करूंगा, ये थाना प्रभारी टर्मिनेट हो, बर्खास्त होना चाहिए। ऐसी मानसिकता का कहीं पर भी थाना प्रभारी नहीं होना चाहिए, किसी भी थाने में। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के एसपी ऑफिस में। और आप मेरे साथ में जो लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर के आए हैं। इनसे ही हम बातचीत करके जानते हैं क्या पूरा मामला है। और मेरा नाम रामनाथ अवस्थी। क्या पूरी मांग लेकर के आए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, शुरू से बता दीजिए। हाँ, रेठौंदन गांव में, हमारे गांव में रेठौंदन में बारात आई थी। तो बारात बगिया से शुरू हुई थी चढ़ने के लिए। बारात डीजे लाइट वगैरह, दूल्हा बग्गी पे बैठा था। तो वहाँ पर पहले शुरू में रावतों के घर पड़ते हैं। अब चूंकि रावतों के नाम हम बता देंगे, जानते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही बारात शुरू हुई तो उन्होंने पानी फेंकना शुरू कर दिया बारात के ऊपर। क्या कोई विवाद था क्या? कोई विवाद नहीं, विवाद ये था कि वो ये कह रहे थे कि हमारे दरवाजे के सामने होकर के ऐसे बैंड पे, बाजे पे, बग्गी पे बैठ के दूल्हा नहीं जाएगा। हम ठाकुर लोग हैं और ये चमार हैं, ये नीची जात के हैं। और हम अपने दरवाजे पे बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब बुद्ध भगवान की मूर्ति लेकर के खड़ा नहीं देंगे। हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो इस विरोध में बारातियों ने से कहा सुनी हुई कि क्यों तुम रोक रहे हो। तो इतने में वे लोग लाठी डंडे लेकर के आ गए, दूल्हा की छीना झपटी की और साथ में दूल्हा बग्गी से नीचे गिरा दिया। और तस्वीर जो सामने रखी है पकड़ के नीचे पटक दी, फोड़ दी। और कट्टे से हवाई फायर किए, सरिया डंडा लट्ठे से उन्होंने, हमारे लोग थे वो मारे पीटे। और उसका एमएलसी हुई है, करे थाने में रिपोर्ट करने गए तब। और शिकायत करी तब क्या हुआ? हाँ जी, थाने में शिकायत करने को? हाँ, थाने में शिकायत करने के लिए गए थे। वो रिंकू जाटा में लड़का, वो हमारे पड़ोस का ही है वहाँ। तो वो मौके पर था उस टाइम में। तो पहले तो थाने में शिकायत करने गए तो पहले तो वो वहाँ पर कोई महेंद्र प्रजापति ऐसा ही है, वो ये कहे कि ये तो नॉर्मल बात है, होती रहती है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। तो उसका पक्ष ले रहा था रावत लोगों का। और उसके बाद में बैंड बाजे की लाइट वाइट फोड़ दी। उसका अपने पास वीडियो है, वीडियो में बता देंगे। डीजे की और दूल्हा को पीटा है, उसकी सोने की जंजीर गले में डली थी वो छीन ली और कट्टे से फायर कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई, सब लोग बगल लगे। और लाइट नाले में टूटी डरी, उसका भी वीडियो है। अच्छा, यहाँ पर कोई जो दूल्हा उसके परिजन मौजूद हैं? अभी परिजन आ रहे हैं दूल्हा वाले। तो उसके बाद में झगड़ा हो गया। उसके बाद में फिर हम दूल्हे को लेकर के एक आध घंटे में थोड़ी शांति पकड़ी। तो दरवाजे पे ले गए, दरवाजे पे भी वो लोग पहुंच गए, रावत लोग। उन्होंने महिला पुरुष दरवाजे पे सब होते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप मांग लेकर आए हैं, क्या मांग लेकर आए हैं? हम मांग लेकर के आए हैं थाना करैया में। जो हमने एफआईआर कराई है, एक तो पहले उन्होंने घुमाया, एफआईआर नहीं लेन दे रहे क्योंकि वो रावत पक्ष से मिले थे पुलिस वाले। दूसरी बात यह है कि 2 घंटे वहाँ पर पूरे हमारे जो बिटिया पक्ष के लोगों को बिठाले रहे। बड़ी मुश्किल में निवेदन उन्होंने करने पड़े। उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी, उसमें जो धारा कट्टा चलाने की है उसकी धारा नहीं लगाई है, एक बात। दूसरी, एक धारा है छीना झपटी की, जंजीर तोड़ने की, जो लूटपाट की धारा है वो धारा नहीं लगाई है। और कुछ और उसमें धाराएं होंगी, वो अज्ञात है, अभी ध्यान नहीं है हमारे को। जितनी है वो हम आपको बता रहे हैं। घटना इस तरीके से है। और यहाँ पर एसपी कार्यालय में हम रिपोर्ट करने आए हैं, तो रिपोर्ट करें।